बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। नगर नर्मदापुरम में श्री सेवाश्रम धाम, यहाँ विराजी नर्मदा आओ करें प्रणाम। भगवती नर्मदा की कृपा से आप और हम सभी लोग नर्मदा भगवती का नर्मदा पुराण की कथा सुन रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है और अब हम रोज़ एक एक छोटे छोटे प्रसंग हैं दी भाई, बड़ी संक्षिप्त कथा सुना रहे हैं हम, ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा ज़्यादा। तो आज अब फिर आज चौथा दिवस है। आज वो कौन से कल्प की कथा सुना रहे हैं? देखिए, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार रही, ऐसा कहा है ना, तो ऐसे ही हर एक कल्प में नर्मदा जी रही हैं। मार्कंडेय जी को हर कल्प में दर्शन दिया है। तो पहले हमने देखा मत्स्य कल्प, उसके बाद में कौन सा आया है, कूर्म कल्प। आज आप बता रहे हैं बक कल्प। बक यानी बकानी होता है बगुला, बगुला कल्प उसके नाम से भगवान शिव जो है बगुला बन करके प्रलय में बगुला बन के दिखे थे मार्कंडेय जी को, इसलिए इस कल्प का नाम है। अब आप हमने बताया ना आपको कि अभी हम जो जिस कल्प में अभी हम लोग रह रहे हैं वो 12 कल्प है। तो ऐसे हर एक कल्प की अलग अलग कथाएं हैं। तो सुनिए। मातु नर्मदा की कृपा परम विचित्र विचित्र, नए कल्प बक की कथा का प्रस्तुत है चित्र। और भैया भगवती नर्मदा की बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। आज हम आपको एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन सी कथा का, कौन से कल्प का? बक, इसका नाम है बक कल्प। मार्कंडेय कही यह गाथा, सुने ध्यान धर कर नर नाथा। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, हे दुष्ट महाराज, ध्यान धर करके सुनिए, अब मैं आपको बक कल्प की कथा सुनाता हूँ। एक बार जल प्लावन आया, डूबा कभी कभी उतराया। आओ भैया, जब एक बार कह रहे कथा वो याद आई इनको, तो एक बार जब जल प्लावन यानी प्रलय हो गया, तो मैं उस प्रलय में मैं तो भैया मैं तो मरा नहीं, तो मैं तो अमर हूँ, तो इसलिए वो डूबता उतराता रहा। कभी मैं डूब जाता, कभी उतरा जाता। बड़ा दुखी हुआ, मैं परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ में। तो हाथ पैर में बहुत के मारे। कौन कह रहे हैं? ये मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि बहुत हाथ पैर मार रहा था उसमें और थक गया पूरी तरह से। जीवित था हर नाम सारे, फिर भी हर नाम भगवान शिव का स्मरण करता था और भगवान शिव के नाम के सहारे से मेरी सांसें चल रही थी। और कई वर्ष बीते यही भांति, समझ परी नहीं दिन अरुराती। और बाकी बहुत वर्षों बीत गए ऐसा, क्योंकि बहुत समय तक रहता है भैया जल पिलावन। फिर से षष्ठी की रचना होती है, ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है, तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, तब उनको उतना बल मिलता है। षष्ठी की रचना वैसे ही थोड़ी हो जाती है, तपोबल, तपोबल। भगवान ब्रह्मा जो है प्रकृति की सृष्टि की रचना करते हैं और तप के बल से ही तो भगवान शिव जो है संहार करते हैं, ऐसा कहा गया ना भाई। तो तप तो पहले ब्रह्मा जी तप करेंगे, उसके बाद में फिर सृष्टि की रचना होगी। तो यहाँ तो वर्णन कर रहे हैं कि भैया हजारों अनेकों वर्ष हो गए मुझे डूबते उतराते हुए। अब क्या हुआ, एक दो कथा आगे बढ़ती है कि जल प्लावन के बीच बक पक्षी दिखा सफेद। एक सफेद बगुला दिखाई दिया। मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मैं भैया जल में डूब रहा था, उतरा रहा था, कभी डुबकी मारता, कभी तैरते नहीं लगता, तो उस समय मुझे बगुला दिखाई दिया, सफेद सफेद बगुला। अब मैं बड़े चक्कर में पड़ गया कि अचरज में डूबा रहा, समझ न पाया भेद। मेरे समझ में नहीं आया कि बात क्या है, ये बगुला कैसे आ गया। तो पूछा, आप कौन क्या परिचय, जीवित विचर रहे हो कुसुमय। अरे ऐसा समय है जिसे कोई जीवित नहीं है, मेरे सिवा मुझे कोई दिखाई नहीं देता, और आप तो यहाँ जीवित दिखाई दे रहे हो। कौन हो आप? आपके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? और मार्कंडेय जी पूछ रहे हैं बगुले से। तो बक बोला, मैं ही भगवंता, उदय अस्त रूप लय करंता। अब कह रहे हैं, अरे भाई तू मुझे बगुला बगुला समझ रहा है? अरे मैं ही संसार की सृष्टि रचना करने वाला हूँ, मैं ही संहार करने वाला हूँ, मैं ही पालन करने वाला हूँ, और मैं ही परम ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से जब कहा
तो तब दुख देख लिया बकवेशा और मम पंखों में करो प्रवेश। अरे मैंने तो तुम्हारा दुख देखा कि तुम बड़े दुखी हो रहे हैं, बहुत दिनों से डूब रहे हैं, उतरा रहे हो, तो मैंने तुम्हारे कारण बगुला बन के आया हूँ, तुम मेरे पंखों में प्रवेश कर जाओ, यानी बैठ जाओ। देखिए आप सहारा देने के लिए आए भाई, बगुला बन के भगवान शिव जो आए हुए। बकरूपी शंकर का पूजन किया सभी ने विधिवत अर्चन। और भैया भगवान शंकर जो बगुला रूप में थे उनका पूजन किया गया। हुए सभी बकवंतर, हुए तभी बकवंतर ध्याना, दिखा एक तब नगर सुहाना। देखो अब माया फैला रही भगवान ने। पहले तो बगुला बन के आए, पहले आ जाओ ऐसा कहने लगे, और उसके बाद अचानक वो अंतर ध्यान हो गए। उस समय फिर क्या हुआ, उसके बाद में वे ज्योतिर्लिंग रूप से विराजे, नंदी भृंगी सहित विराज। एक नगर दिखाई दिया उनको, उसी समय उनको ऐसा लगा कि कोई और नगर आगे दिख रहा है। उसमें भगवान शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। नंदी भृंगी सब पूरा परिवार शिव जी का जो वो सब दिखाई दे रहा है उनको। कहाँ, प्रलय में दिखाई दे रहा है, जल के ऊपर। और करने लगे सदा शिव पूजन, में भी मुदित हुआ कर दर्शन हुआ वहाँ एक सरिता दर्शन देखी बैठी देवी सुहान। वहाँ पर नदी दिखाई दी, और नदी के रूप में वहाँ एक जो देवी बैठी हुई दिखाई दी, वो देवी जो है और वो भगवान शिव का पूजन करते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि नर्मदा जी भी दिखी, भगवान शिव जी दिखे, एक नगर दिखा। ये किसको दिखाई दे रहा है भाई, ये जल का प्रलय हो रहा है, प्रलय के जल के ऊपर बगुला के रूप में दिखे भगवान। पर थोड़ा बता के अपने बारे में अंतर्ध्यान हो गए, और फिर ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया, फिर वहीं नर्मदा जी के दर्शन हुए। पूछा आप कहाँ से आई, तथा कौन है दे समझाई। फिर पूछा भाई देवी है, देवी आप कौन है, समझाइए मुझे। मैं आपके तो भगवान शिव को तो समझ में आ रहा है, भगवान शिव की पूजा आप कर रही, पर आप कौन है। तो क्या कहती हैं नर्मदा जी, क्या बोली, कहा नर्मदा मैं कई द्वारा, और मिली तुम्हें क्यों मुझे विसारे। मैं तो तुम्हें हर बार हर प्रलय में मिलती हूँ। नर्मदा जी ने कहा और तुम मुझे भूल गए हो, अरे शिव की सुता नर्मदा नाम, मैं नर्मदा हूँ, शिव की पुत्री हूँ मैं, और गाऊँ सदा शंभु गुण ग्रामा, हमेशा भगवान शिव का स्मरण करती हूँ, पूजन करती हूँ। इसी कल्प में भी रही मारे वा जीवंत, सातों कल्पों में भगवती नर्मदा जो है, इसलिए कहा ना मृतेन ते नर्मदा, जो कि जिसका मरम जो कभी मृत्यु नहीं होती, जो कभी जिसकी मौत नहीं होती, उसे नर्मदा कहते। तो कल्पों में भी, तो यहाँ पर इसी कल्प में भी रही महारेवा जीवंत, रेवा तट से ध्यान धरो पाई कृपा वनंत। इस प्रकार से मार्कंडेय जी कहते हैं, ये राजन मैंने भगवान शिव की बड़ी कृपा प्राप्त की, रेवा जी का ध्यान धर के उनको दर्शन करने के बाद। तो भैया इस प्रकार से आज जो है चौथा दिवस कल्प कथा, कल्प कथा सुना रहे भाई। ये कल्प कुछ कथाएं हमने नर्मदा पुराण में जो है अलग अलग ग्रंथों से ली गई हैं कथाएं। केवल जो स्कंद पुराण में जो रेवा खंड है उसमें कुछ कथाएं नहीं है, कुछ हमने इधर उधर से अन्य ग्रंथों में, जैसे कि वशिष्ठ संहिता है, और भी दूसरे ग्रंथ हैं, वायु पुराण है, उसमें भी नर्मदा की चर्चा है। तो यहाँ तहाँ से पढ़ लेकर हम आपको आगे चल करके परिक्रमावासी जिस प्रकार से नर्मदा परिक्रमा करते हैं, आपकी भी परिक्रमा कराएंगे, और अमरकंठ से चलेंगे, और हर घाट की खास जितने घाट हैं और उन घाटों की महिमा क्या है, कौन कौन ऋषि ने तपस्या की है, वो सब बताइए। तो देखिए अभी तो हम आपको उसके बाद में फिर मयूर कल्पो, वाराह कल्पो, और फिर वैष्णव मनवंतर की कथा, और सोम यानी चंद्रमा से जन्म हुआ सोमद भवा नाम है भगवती नर्मदा का, वो कथा सुनाएंगे। और उसके बाद में फिर राजा पुरुरवा का आख्यान सुनाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। हाँ, यदि आपको ये कथाएं अच्छी लग रही नर्मदा जी की, नर्मदा जी के आप भक्त हैं, तो आप मुझे नर्मदा जी की कृपा मान करके सब्सक्राइब कीजिए, यानी सदस्य बन जाइए, और फॉलो कीजिए अपने मित्रों को जो नर्मदा के और भक्त हैं, परिक्रमावासी हैं। अरे आजकल तो भैया सबके पास में मोबाइल, तो सबके पास में, तो हम चाहते हैं ये नर्मदा जी की कथा जो है दूर दूर तक फैले। और इसके साथ साथ में हम भैया आपको रामचरितमानस भी सुना रहे हैं, वेद भी सुना रहे हैं,
और जो अभी अभी जो व्रत और त्यौहार आ रहे हैं उनके बारे में भी कथा सुनाते हैं। तो आप जो है हमसे जुड़िए, तो निश्चित रूप से अपना सत्संग चलता रहेगा, नर्मदा जी की कृपा मिलती रहेगी। बोलिए एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, हर हर नर्मदे हर।